लेकिन एक टाइम था कि किसी और का बच्चा मेरे ही सामने से जा रहा है, वो एवरीडे कोई चीज खरीद रहा है और मेरा बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है और मैं उसको रोक भी नहीं पा रही हूँ। और वो 5 रुपए भी देने के लिए मेरे पास नहीं थे उस वक्त। तो बस यही था कि थोड़ा सा सोचा था कि नहीं, ये ऐसा समय नहीं आने देंगे, वहीं से अपने आप को खड़ा किया। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपिका सोनी है, बुरहानपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी हूँ। एज ए स्पोर्ट टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी उर्दू स्कूल में भी कार्यरत हूँ। साथ ही समय समय पर योगा की ट्रेनिंग भी काफ़ी सारी दे चुकी हूँ। समय समय पर उसकी सेवाओं से भी काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया है। और सोशल वर्क में भी अपना इंटरेस्ट मेरा रुझाव रहता है। और इसी वजह से मैं बुरहानपुर में महिला अधिकार मंच से भी जुड़ी हूँ, ताकि कुछ सोशल वर्किंग हो सके इस मंच के माध्यम से, जो कि एक बहुत अच्छा मंच मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं अगर अपनी शुरुआत की बात करूं कि मेरी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई है, तो पहले मैं अपनी एजुकेशन लाइफ से शुरुआत करूंगी। कि जब एजुकेशन लाइफ थी मेरी, जब स्टूडेंट लाइफ में थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है अपने खेलों से। मतलब मुझे खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि थी और शुरू से मैंने यही चाहा था कि एंड में भी मैं इसी को लेकर के कुछ अपना प्रोफेशनल सोचूंगी और इसी में अपना करियर बनाऊंगी। साथ ही अगर जैसे जहाँ तक की जानकारी थी मुझे कि पुलिस कोटे में होता है, अगर स्पोर्ट्स कोटे के आप होते हैं तो इजीली हो जाता है, तो टारगेट मैंने वही रखा था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊंगी। बट किसी कारणवश नहीं हो पाया। रनिंग 1 ईयर में शादी हो गई, तो उसके बाद मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ में मेरा एक जो अटैचमेंट था गेम्स से, तो उसको वापस से मुझे लगा कि अब मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। तो मैंने उसको अपनी शादी के बाद फिर से किया। जब स्टूडेंट लाइफ थी तो मेरी एजुकेशन एक जगह से तो नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो कुछ पढ़ाई मेरी खंडवा के पास खालवा है, वहां से हो पाई, कुछ इंदौर से हो पाई है, कुछ बड़वानी से हो पाई। और उस दौरान भी मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाया। जो शादी के बाद हुआ वही पहले हुआ कि एजुकेशन को और अपने ड्रीम को लेकर के थोड़ा सा कहीं दिक्कत थी, क्योंकि फादर मेरे 12th में हार्ट अटैक से ऑफ हो गए थे सडनली। तो थोड़ा सा ननिहाल पक्ष से था कि मुझे अब आगे एजुकेशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरी दोनों बड़ी सिस्टर और भैया लोग काफ़ी अच्छा एजुकेशन रहा उनका। तो थोड़ा मैंने भी रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे एजुकेशन लेने दें, तब जाकर कहीं मुझे सपोर्ट मिला था। तो मैंने कॉलेज तो घर से ही किया, पर उस दौरान मैंने अपना अदर एजुकेशन भी लेते रही। टाइपिंग हुआ या कंप्यूटर जो भी रहा है वो सब कंटिन्यू रखा। और गेम्स तो मेरे कभी मैंने ड्रॉप किया ही नहीं। जैसा भी समय आएगा इस पर काम करेंगे, बस ये दिमाग में था। फिर पापा की डेथ के बाद आफ्टर 2 इयर्स जब शादी हो गई, तो फिर वापस वहीं रुक गई जो कंटिन्यू करना चाह रही थी। फिर ऐसा लगा कि शायद मैं रुक गई हूँ, तो अब शुरुआत कैसे करूँ। तो काफ़ी लंबा समय तो मुझे अपने फैमिली को कन्विंस करने में लग गया। बहुत मुश्किल था कन्विंस करना, क्योंकि हस्बैंड का उस समय अच्छा खासा जॉब था। तो उनका ऐसा कहना था कि हमें किसी काम की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं घर में नहीं बैठ सकती थी, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन फिर भी चूंकि हस्बैंड का था कि नहीं, आपको क्या ज़रूरत है, मैं कर तो रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो थोड़ा समय तो मैंने अपने फैमिली के लिए देना सही समझा। फिर कुछ ऐसी टाइमिंग आई लाइफ में, ऐसा चेंज आया कि सब बिल्कुल शायद थोड़ा सा खत्म सा होता हुआ नजर आने लगा। हस्बैंड का अचानक से जॉब का चले जाना और हमारे 2 बच्चों का होना, तो एक इकोनॉमिकली भी मुझे उस चीज की नीड थी। और जो मेरा ड्रीम था वो तो था ही था अपनी जगह पर फैमिली का जो इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से मैंने उसको रोक रखा था। तो वो अब मेरी नीड भी और मेरी जवाबदारी भी बन गया था। अभी से अगर मैं बात करूँ तो करीब 10 ईयर समथिंग या ज़्यादा भी बोल सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का कोई जॉब नहीं है और मेरे दोनों बच्चे, अगर मुझे उनको लेकर के सर्वाइव करना है तो मुझे कुछ तो करना ही था। तो फिर मैंने वहीं से शुरू किया जहाँ छोड़ा था। वापस अपने स्पोर्ट्स में ही मैंने फिर से बीपीएड, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन होता है, वो भोपाल से लिया, आगे उसमें किया। और सपोर्ट तो तब भी, जैसे हम लोग सिंगल फैमिली में नहीं थे, मेरे और भी जेठ जेठानी वगैरह सारे थे, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन तो उठ रहा था मैं जिस फील्ड में जा रही थी। तो थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ी क्या काफी दिक्कत बोल सकती थी मैं, कि अगर मैं कुछ ना करती तो भी वो नहीं हो सकता था, मुझे कुछ तो करना था।
और मैं कुछ कर रही थी तो उसके लिए भी सपोर्ट नहीं था, मुझे कहीं से किसी का सपोर्ट नहीं था। क्योंकि मैं बुरहानपुर से बिलोंग नहीं करती हूँ, आफ्टर मैरिज तो मैं काफ़ी लंबे समय से आऊँ, पर जब मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हुई तो मुझे बुरहानपुर में गांधी चौक कहाँ है ये भी नहीं पता था। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ही था कि मैं शुरुआत करूँ तो कहाँ से करूँ? स्पोर्ट्स में जाना तो है, पर मुझे तो इवन यहाँ का नेहरू स्टेडियम भी नहीं पता था, तो मैं कैसे करती? फैमिली को कन्विंस करते-करते, थोड़ा बाहर लोगों से पूछते-पूछते, एक छोटी-सी स्कूल से, मैंने शाहपुर की स्कूल से, ज्ञानदीप से काफ़ी कम पेमेंट में शुरुआत की थी। फिर वहाँ धीरे-धीरे कुछ मुझे किसी का सपोर्ट मिला। फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को छोड़ कर के पढ़ाई भी की और एजुकेशन भी लिया, मतलब एजुकेशन भी लिया और घर घर भी सँभाला, साथ ही मैंने जॉब भी करी। उसी दौरान मेरे दोस्त, मतलब करीब-करीब ये मान के चलिए कि 5 ऑपरेशन मेरे बैक टू बैक होते रहे। तो फिज़िकली भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, ना तो फैमिली से कोई सपोर्ट मिल पा रहा था, ना फिज़िकली मुझे अपने आप से खुद से कोई सपोर्ट मिल रहा था। डॉक्टर ने भी मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। कुछ इश्यूज़ ऐसे रहे कि बेड रेस्ट के बाद मेरे लिए तो मुश्किल ही था कि मैं वापस से स्पोर्ट्स में कुछ कर पाती थी। लेकिन कहते हैं कि जुनून सब करवा लेता है और ज़रूरतें सब करवा लेती है। तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा-सा साइड में रखते हुए कोशिश की मैंने कि मैं कर पाऊँ, और मैंने अपना स्पोर्ट्स का वापस जो एक मुझे जुनून था कि नहीं मुझे इसी में करना है, तो एज़ ए स्पोर्ट टीचर मैंने फिर से शुरुआत करी। योगा ट्रेनर भी मैं रह चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल जो सेल्फ डिफेंस का वर्क मैं कर रही हूँ, वो करने की प्रेरणा मुझे, प्रेरणा तो नहीं कह सकते, एक शौक दी थी मैं कुछ चीज़ों को लेकर के कि हमारे समाज में ये जो हो रही है, बच्चियाँ प्रताड़ित हो रही है, बच्चियों के साथ जो दुर्घटनाएँ हो रही है, तो उनसे बाहर लाने के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। अब ऑलमोस्ट बहुत सारे कोचेस ऐसे होते हैं कि सब चार्जेबल ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी भी है साथ ही में जिनको विदाउट पेमेंट उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो तभी फिर डिसाइड किया कि कुछ स्लम्स में जाएँगे, जहाँ-जहाँ रिक्वायरमेंट होगी और हमें उसके लिए पैसा नहीं भी मिलेगा तो एज़ अ सोशल वर्कर हम काम करेंगे। तो घर के हालात तो थोड़े मुश्किल ही थे। मेरे हस्बैंड की कोई जॉब ना होना और घर के हालात ऐसे होना, मतलब थोड़ा-सा बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक टाइम था कि किसी और का बच्चा मेरे ही सामने से जा रहा है, वो एवरीडे कोई चीज़ खरीद रहा है और मेरा बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है और मैं उसको रोक भी नहीं पा रही हूँ। और वो ₹5 भी देने के लिए मेरे पास नहीं थे उस वक़्त, तो बस यही था कि थोड़ा-सा सोचा था कि नहीं ये ऐसा समय नहीं आने देंगे, वहीं से अपने आप को खड़ा किया। और वो ₹5 से लेकर के आज 50,000 तक की जर्नी मैंने खुद से तय करी है। ना मुझे कोई रास्ता बताने वाला था बुरहानपुर में, ना कोई आइडियाज़ किसी के थ्रू मिलना था कि बुरहानपुर में क्या ट्रेंड है या क्या चल सकता है, मैं कहाँ से अर्निंग कर सकती हूँ। थोड़ा-सा मुश्किल ही था। और फिर इसी मुश्किल के दौरान जब इंसान डिमोटिवेट होता है तो वो गलत ही कदम उठाता है। आज जितना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और जितना पॉजिटिव हूँ, उतना उस समय नहीं हुआ करती थी। तो डिमोटिवेट होने की वजह से मेरे मुझसे जो हुआ, इट मीन्स मैंने सुसाइड का कदम उठा लिया था, जो मुझे नहीं उठाना चाहिए था। और वो दिन भी मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि मैं, मतलब हैंगिंग पोज़ीशन में थी और मेरी गुड़िया जो है 8th में पढ़ती थी और स्कूल से वो आई और अपनी मम्मी को वो देख रही है और सबको आवाज़ लगा रही है कि मेरी मम्मा को बचा लो, और कोई आता उसके पहले ही खुद से उसने नाइफ लिया और उसको कट किया और मुझे सँभाला। और ये सारी घटना के बाद जब मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, मैंने जो फ़ील किया कि शायद मैं बहुत गलत थी। मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि मुझे तो मोटिवेट खुद को भी होना है और अपनी बच्ची को भी करना है। और यही सारी स्थिति जब मेरे हस्बैंड ने भी नोटिस करी, तो जो उनका कहना था कि नहीं हमको कोई ज़रूरत नहीं है या आप कुछ नहीं करो, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट के बाद से फिर मैंने अपनी शुरुआत फिर से एक नए सिरे से करी। और वो मेरी गुड़िया का जो सपोर्ट था वो तो अपनी जगह पर ही था। जब उसने ये सीन देखा तो उसके बाद से वो उसकी उम्र से ज़्यादा ही समझदारी से हर वक़्त मेरे साथ सपोर्ट में खड़े रही। साथ ही मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है, अब आप जो चाहे आपको जिस फ़ील्ड में जाना है आप कर सकती हैं। तो दोनों का सपोर्ट रहा मुझे। बेटा तो उस वक़्त मेरा था नहीं, तो इस सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ी। और जो डिमोटिवेशन वाली कंडीशन से बाहर निकल के मैं मोटिवेट तो हुई, अर्निंग के भी सोर्सेस मैंने बढ़ाए
और आज एक अच्छा सम्मान भी मैंने प्राप्त किया है बुरहानपुर में। काफ़ी अच्छी जगह पर मैं जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी अच्छी सारी संस्थाओं से। तो मैं बस मेरी बच्चियों को, सभी बच्चियों को एक ही मैसेज दूंगी कि जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत सारे आएंगे, हमारे भी आए हैं बेटा, तो आप लोगों के भी आएंगे, बट आपको हारना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है, आपको बिल्कुल प्रयासरत रहना है। और सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कभी भी कहीं भी किसी को भी जरूरत पड़ती है तो मैं एट ए टाइम जो मुझसे एक अच्छी सी हेल्प हो सकती है कि मैं आपको ट्रेन करूं, तो वो उसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। और बस यही आप लोगों को मैसेज दूंगी कि बिल्कुल आप कभी भी किसी भी विषम हालातों में घबराएंगे नहीं और उनसे बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो समय चला गया है, जो आ रहा है उससे बेहतर ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं भी आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो आप भी बिल्कुल पहुंचेंगे। अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने आप में, और बस फेस करते रहिए, चलते रहिए, कहीं ना कहीं रास्ता आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी रीड लैब मंच को, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात औरों तक पहुंचा सकूं। और हमेशा से मेरा यही सपना रहा है कि मैं अपनी चीजें शेयर अगर बच्चियों के साथ करूंगी तो बच्चे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मोटिवेट होंगी और उनमें कुछ ना कुछ बदलाव मैं पाऊंगी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के दौरान भी उनमें काफी बदलाव कुछ ही दिनों में देखती हूँ। तो वैसे ही इस मंच के माध्यम से मैं जो भी समझा पाई हूँ वो समझाने का पूरा प्रयास किया है कि किस तरह आप अपनी परिस्थितियों से अच्छे से लड़ करके और अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं बिना किसी गलत कदम को उठाए हुए। तो मैं पुनः फिर से रीड लैब मंच को धन्यवाद दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टू मी।